Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है। पहले हम क्यूब से देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स उनका क्या है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे, उसी से हम क्लैरिफाई करेंगे। टैरो कार्ड्स भी है, ओरेकल कार्ड्स भी है, तो आपको अच्छा से हम समझाएंगे उनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, क्या वो छुपाने की कोशिश कुछ कर रहे हैं या नहीं। एंड डेफिनेटली उनके नज़रिए से देखें तो आप कैसे इंसान हैं एंड डेफिनेटली आपका भी फीलिंग्स क्या है। सो इस सारे विषय पे हम एक्सप्लेन करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। Now it will be a collective timeless for all genders and it is a definitely it's a general prediction. Okay, so let's get started without any delay. पहले हम आपसे देख लेते हैं यहाँ पे क्यूब से कि आपके पर्सन जो है, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है। ओके, सो हम अभी इसको अरेंज करेंगे इस तरह से। इट्स अ डिफरेंट मेथड ऑफ रीडिंग गाइस। ओके, I hope you can see them properly. Okay, यहाँ पे देखो मैजिक वैंड्स है। ओके, दिस इज़ द मैजिक वैंड्स। दिस इज़ सम सिंबल और टैटू और समथिंग। ठीक है, ये एक वेइंग स्केल है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे अभी 10:30 बजे है। ओके, दिस इज़ द टॉर्च लाइट, दिस इज़ द लिब्रा स्केल, दिस इज़ द पिरामिड, दिस इज़ द स्विच ऑन एंड ऑफ बटन, दिस इज़ द टर्टल एंड दिस इज़ द पैराशूट। ठीक है, अभी देखो पहले मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये मैजिक वैंड्स किस लिए आया है। तो मुझे जितना तक लग रहा है, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में ना बहुत कुछ चमत्कार चाहते हैं। मतलब वो ऐसे चाहते हैं कि उनको कुछ इनिशिएटिव या एफर्ट्स ना डालने पड़े और जादू की झप्पी से सब कुछ परिवर्तन हो जाए। आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर कुछ इम्बैलेंस था या कुछ इस तरह से था कि एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, सो दे वांट सम मिरेकल्स इन द रिलेशनशिप। इसको हम क्लैरिफाई और करते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। यहाँ पे हम इसको टैरो कार्ड से ही क्लैरिफाई करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या फील करते हैं। एंड यहाँ पे ये मैजिक वैंड्स किस लिए है, ये मैजिक वैंड्स किस लिए है। देखा 12, उनको लग रहा है दिस इज द हैंग्ड मैन कार्ड एज द मेजर आर्कन। यहाँ पे पाइशिस है, तो उनको लग रहा है वो तो आपको कुछ कमिट नहीं कर पा रहे हैं या डिले हो रहा है या अननेसेसरी टाइम की वेस्टेज हो रही है। सो कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स जो है, ठीक है, सो कुछ ना कुछ ऐसे करे, ठीक है, ताकि वो लटकाए हुए नहीं रहे। ठीक है, अगर वो स्टक है इस रिलेशनशिप में या अभी भी आप स्टक हो इस रिलेशनशिप में, तो चीज़ें फॉरवर्ड बढ़े। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे स्टक है। सो यूनिवर्स की तरफ से उनका मैसेज इस तरह से है कि आप सब कुछ सही कर दो ताकि जल्द से जल्द सब कुछ सही हो जाए। वाई दिस सिम्बॉल इज़ देयर, वाई दिस बर्निंग सिम्बॉल इज़ देयर। यहाँ पे टैटू या बर्निंग सिम्बॉल किस लिए है, यूनिवर्स प्लीज बताइए। 7 ऑफ कप्स। देखो, टैटू ऑलवेज मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ शो ऑफ। ठीक है, कुछ लोग स्पिरिचुअल पर्पज से ज़रूर करते हैं, कुछ लोग शो ऑफ करते हैं। आपके पर्सन की यहाँ पे मेंटालिटी है शो ऑफ करना। इन्होंने क्यों अपने बॉडी पे टैटू करवाया है? आप सच्चाई को जानने की कोशिश करो, ना कि मुझे कुछ सुनाओ। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, टैटू इसलिए करवाया है ताकि वो अपने, अगर ये मेल है तो भी, अगर ये फीमेल है तो भी, ताकि ये कुछ, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को शो कर पाए। ये शायद अपने चेस्ट में किए होंगे या लेफ्ट हैंड में, या हो सकता है बैक
अगर ये लेडीज़ है राइट, अगर ये फीमेल है तो पीछे इस तरह से, ताकि लोगों का नज़र उनके ऊपर पड़े। इट्स अ काइंड ऑफ शो ऑफ एंड अटेंशन। और यहाँ पे देखो ड्रैगन है, यहाँ पे टैटू ड्रैगन है ना यहाँ पे, और उसी तरह से यहाँ पे आया है। सो इट्स अ काइंड ऑफ फायर सिंबल, ठीक है। भले ये 7 ऑफ कप्स है, उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं कि सबकी अटेंशन उनके ऊपर आए। सो दिस पर्सन इज टोटली ड्रीमिंग एंड फैंटासाइजिंग एज वेल एज वो आपको भी फैंटासाइज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इट्स वेरी फनी। यहाँ पे इस तरह का स्केल क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज बताइए। समथिंग इट इज़ रिलेटेड टू यू नो साइंस लेबोरेटरी और समथिंग। यहाँ पे कैंसर, पैशिस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मीन राशि है, 7 and 12 कैन बी इम्पॉर्टेंट नंबर्स। यस, 10 ऑफ स्वर्ड्स। उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो चुका है, बट उनको उम्मीद इस तरह से भी है, ठीक है, कि ये रिलेशनशिप फिर से एक न्यू जर्नी तक जा सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, जिस तरह से होता है ना कि सहारा नहीं है किसी का, उस तरह से अकेलापन उनको है, काफ़ी इंजुरी है उनके सोल पे, उनके माइंड पे, उनके बॉडी पर। और डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके साथ उन्होंने जो भी किया होगा, सो उसके लिए डेफिनेटली दे आर ऑल्सो फेसिंग देयर कर्मा। जैसे बोला जाता है ना, जिस तरह से आप किसी को, जिस मतलब जो भी, फॉर एग्जांपल 5 बार अगर आप किसी को धक्का मारोगे तो आपको 5 बार ही धक्का मिलेगा, ठीक है। इट्स लाइक दैट। सो मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, कर्म का इफेक्ट कुछ इस तरह से है, जिस तरह 10 गुना आपको दिया गया है, ठीक है, दुख उनको भी इक्वल में वो मिल रहा है। ओके, नाउ व्हाई दिस क्लॉक हैज़ कम। मुझे लग रहा है वो उनको ऐसा भी फीलिंग हो रहा है कि समय तो निकलते जा रहा है, वो क्या करें। देखो 10, यहाँ पे भी 10:30 बजे है। हो सकता है मे बी यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग बिटवीन 10 to 11 o'clock, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट क्लॉक क्यों है। हायरोफेंट, जिस तरह से हायरोफेंट, ओके, दिस इज द टॉरस एनर्जी। और यहाँ पे था एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है 5 नंबर हायरोफेंट। सो हायरोफेंट ये हमें ज़रूर बोलते हैं कि काफ़ी डिसिप्लिन किस्म के इंसान हैं ये, बिकॉज टाइम है मतलब पंक्चुअलिटी प्रोफेशनलिज्म में काफ़ी पंक्चुअल है ये। अभी आप बोलोगे कि हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं अगर ये रिश्ता होगा तो कहीं ना कहीं पे उनके जो खानदान है, उनके संस्कार, उनके जो परंपरा है उसी के अनुसार होगा, वरना नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। वो भाग के आपके साथ नहीं शादी कर सकते, वो आपके साथ सीक्रेट मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो है खानदान काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मे बी दिस पर्सन इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट। प्रोफेसर हो सकते हैं, डीन हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, इनके खानदान में कोई हो सकता है, अच्छे गवर्नमेंट पोजीशन में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लेकिन उनके खानदान में रीति रिवाज, परंपरा, नियम, ये सब कुछ रहता है। सो ये इंसान कभी भी उस चीज़ से भाग नहीं सकते कि नहीं, उनके परंपरा को वो तोड़ नहीं सकते। इवन अगर वो सेकंड मैरिज भी कर रहे हैं या थर्ड मैरिज जो भी कर रहे हैं, या आपके साथ रिश्ता रखा है, अगर यहाँ पे देखो विद द टाइम, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जान पाओगे कि क्यों वो आपको मना कर रहे थे, या आपको क्यों उन्होंने आपके साथ क्यों झगड़ा किया। मे बी बिकॉज ऑफ दिस नेचर। यहाँ पे ना लिब्रा स्केल क्यों है, यहाँ पे स्केल क्यों है, वाई दिस स्केल, मुझे लग रहा है यहाँ पे इम्बैलेंस है, इसलिए ही आया होगा। सो वाई दिस स्केल हैज़ कम। थ्री ऑफ वैंड्स। जिस तरह से उन्होंने आपको एक वेटिंग एनर्जी में जोड़ा है, और अभी इनका टर्न है। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अभी ये आपके इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप इनके लिए सबसे प्रायोरिटी हो। देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यू आर देयर प्रायोरिटी, नॉट एनीवन एल्स, ठीक है। जिस तरह से आपने उनको प्रायोरिटी दिया था उस दौरान वो आपको नहीं दिए थे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस जो है ये बराबर नहीं है, द इक्वालिटी इज़ नॉट देयर। अभी ये इंसान आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं।
नाउ वाई दिस पिरामिड है, वाई दिस टॉर्च लाइट हैज़ कम, टॉर्च लाइट किस लिए आया है यहाँ पे? सेवन ऑफ स्वर्ड्स एक अंधेरा का कार्ड है, एक डार्कनेस है, एक विश्वासघात का कार्ड है, एक प्रॉमिस को, ठीक है, तोड़ने का कार्ड है, जो भी मेरा मन चाहे वो करने का कार्ड है। सो उन्होंने अपने मन मर्जी से चलाया, अंधेरा आपके जीवन में लेके वही आए, जो उजाला वो लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ही आपको फूल दिखाया और पीठ पीछे छोरा मार दिया। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे या अपने रिलेशनशिप से वो काफ़ी ट्रेजेडी भरा रिलेशनशिप उन्होंने फेस किया होगा अपने मे बी प्रीवियस लव लाइफ, मतलब इस जन्म में ही उनका अगर एक्स लव है तो उन्होंने ऐसा ही किया होगा उनके साथ। तो कहीं ना कहीं पे आपके आने से उनको रोशनी मिला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना एहसान फरामोश, ठीक है, दिस वर्ड इज़ परफेक्ट लाइक। सो कहीं ना कहीं भी मुझे इस तरह से दिख रहा है एहसान फरामोशी का जवाब यूनिवर्स भी उनको एहसान फरामोशी से ही दे रहे हैं। नाउ व्हाई दिस इजिप्शियन पिरामिड इज देयर, आज शायद मैंने रीडिंग किया है इजिप्शियन पिरामिड को लेके और रोल होते होते यही आ रहा है। ओके, सो लेट इट बी, व्हाई दिस पिरामिड इज देयर, पिरामिड क्यों है यहाँ पे? Why this pyramid is there? देखा, पिरामिड जैसे कंस्ट्रक्शन की कार्ड है, पिरामिड जिस तरह से कंस्ट्रक्शन की सिंबल है, किस तरह से भारी पत्थर से, ठीक है, उस पिरामिड को, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया गया था, आपको पता भी नहीं होगा। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड कहीं ना कहीं पे उस पत्थर को आज के ज़माने में अगर ट्रैक्टर भी यूज़ करे, बोला जाता है कि एक पत्थर भी, एक वो ट्रैक्टर, सबसे पावरफुल ट्रैक्टर भी लिफ्ट नहीं कर सकता। ट्रैक्टर, नॉट ट्रैक्टर, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड क्रेन, आई एम सॉरी, क्रेन भी उठा नहीं सकते। मतलब इट्स सच ए ह्यूज टोटल सॉलिड कंस्ट्रक्शन। नाउ एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी एक कंस्ट्रक्शन की कार्ड है, एक मेंटेनेंस की कार्ड है, एक रिपेयर की कार्ड है, राइट। सो कहीं ना कहीं भी ये इंसान आपकी सारी बातें सुनकर आप देखो, वाओ मेरे पर्सन इस तरह से मुझे सरप्राइज कर रहे हैं, वाओ माय पर्सन इज सो नाइस, यू विल फील लाइक दैट बिकॉज दे विल डेफिनेटली दे वांट टू शो यू समथिंग, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे स्विच बटन क्यों है प्लीज़ बताइए। आई डू फाइंड कि आप दोनों का रिलेशनशिप्स काफ़ी ऑन एंड ऑफ होता है, इसलिए यहाँ पे दैट्स वाई मे बी। ओके, सो वाई द स्विच ऑन बटन इज स्विच ऑन एंड ऑफ बटन। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, हाँ ये इंसान जो है कभी कभी इतना चार्ज्ड अप हो जाते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, अच्छा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अच्छा 7 बहुत बार आ रहा है, 7 7 3 10 12 8। ये इंसान कभी कभी बहुत चार्ज हो जाते हैं, ओह माय गॉड आई हैव टू डू इट, मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे कर दिखाना है। और जब भी वो करने जाते हैं ना, उनका प्लान जो है ना फेल हो जाता है। दैट्स वाई दिस स्विच ऑन एंड ऑफ बटन, मतलब उनका जो डिटर्मिनेशन है, सपोज़ वो आपको बोले अरे आज हम जाके रहेंगे आपके साथ मिल के रहेंगे, ठीक है, और शायद उन्होंने गाड़ी भी निकाला होगा, ठीक है, बाइक भी निकाले होंगे, जो भी आज मिल के रहेंगे। फिर वो क्या करते हैं, उनका प्लान फेल हो जाता है, उनको शायद याद ही नहीं होगा कि उनको असाइनमेंट जमा करना होगा। सो देयर प्लान फेल समटाइम्स बिकॉज ऑफ सो इम्पल्सिवनेस। जो लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं ना, जल्दबाजी में जो लोग काम करते हैं, वो उनका प्लान जनरली फेल हो जाता है। ओके, नाउ व्हाई दिस टॉर्टोइस इज दैट, टॉर्टोइस सबको जानते हैं, टॉर्टोइस या टर्टल, इट्स अ वेरी स्लो स्पीड, बट धीरे धीरे सही हो जाएगा इतना तक, या मुझे लग रहा है। यस, 8 ऑफ कप्स, देखो ये इंसान अगर आप ध्यान से देखो, ये रोशनी की तरफ जा रहे हैं, ये अंधेरा को पीछे छोड़ रहे हैं। सो समवन यू माइट फील कि वो आपके लाइफ से एग्जिट हो गया है, ये भी फील कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ से टाटा बाय बाय कर चुके हो। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप अगर डेवलप होगा स्लोली एंड स्टेडली। दिस इज़ अ सन, दिस इज़ द मून इन द इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे ग्रहण,
यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते पे ग्रहण आ गया है इसीलिए, और ग्रहण पूरे दिन रहता है, कभी कभी हाफ समय रहता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में ना अलग अलग समय में ग्रहण चलता है। सो उस दिन को ग्रहण ही बोलते हैं, राइट। सो 8 इज़ अननेसेसरी एट डिले। सबसे बढ़िया बात है 8, द नंबर 8 इज सैटर्न, शनि का नंबर है, तो ये डिले होता है। मुझे लग रहा है इतना स्पष्टता से आपको मिल रहा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, पैराशूट किस लिए आ रहा है यहाँ पे? पैराशूट आपके पर्सन एडवेंचरस है या इस रिलेशनशिप को लिफ्ट अप करना चाहते हैं। ओके, या 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे इस तरह से है, चाहते तो है, लेकिन पैराशूट चलाने का मतलब है आपकी काफ़ी एनर्जी यहाँ पे जा रही है, एनर्जी ख़त्म हो गया, अभी फ्लैट हो गए, अभी इनएक्शन है। मतलब मैं तो उड़ रहा था, बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे आपके पर्सन, लेकिन फ्लैट, आपके मामले में फ्लैट हो गए। खुद तो एडवेंचरस है, बट जब आप बोलते हो अरे बताओ तो सही क्या होगा, हम बोलते हैं अरे अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, ठीक है बाद में फ़ोन कर लेना, अभी मैं तो सो रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो इनएबिलिटी टू टेक सम एक्शन, या बहुत काम मेहनत करने के बाद ओके दे फील लाइक रेस्टलेस, ओके दे फील दैट टू स्लीप, ठीक है, उनको शांति चाहिए। अभी उनको लगता है कभी कभी नो इट्स नॉट ओके, ठीक है हम क्या करें, तो इन कन्फ्यूजन, इट्स नॉट एक्शन ओरिएंटेड कार्ड। ठीक है, जहाँ पे पैराशूट जो है लिफ्ट करता है, बट इन्होंने अपने ही सोल को लिफ्ट किया है, ना कि आपके बारे में सोचा है। अभी हम देखते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आई विल यूज़ द सम अदर डेक, इट्स बेटर, ओरेकल्स को यूज़ कर लेते हैं। सो व्हाट यू थिंक ऑफ अबाउट दिस पर्सन, इस पर्सन के बारे में आप क्या सोचते हो? हीलर ऑफ द एजेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कॉर्नुकोपिया 11 नंबर, and the woman holding a coin, this is the Queen of Pentacles, and woman holding a heart। 51, 15 number, 30 number, 11 number, 42, 44, 11, 44 इस तरह का एंजल नंबर्स आप देख सकते हैं। आपको लगता है ये इंसान के पास सारे, अगर कोई आपके रिलेशनशिप आप खुद ही सही कर सकते थे, रिस्टोर कर सकते थे, तो वो कितना अच्छा होता। काश आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है सब कुछ अच्छा ही हो जाए, यही आप दुआ और प्रार्थना करते हो। इवन आपने किसी को कंसल्ट भी किया है, ठीक है, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, मुझे दिख रहा है पेड कंसल्टेशन आपने किया है। आई डोंट नो फ्रॉम हुम यू हैव डन, बट यू हैव डन। कुछ लोगों के लिए तो ये अवश्य है, या आप इस तरह से आप चाहते हो मन ही मन में कि येस दिस रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता है, प्लीज़ 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 भगवान सबको सही कर दो, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ताकि आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग आ जाए। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके आप सोचते हो शायद इनके पास कोई काम नहीं होगा, या इनका कोई पैसे का मजबूरी है, इसलिए ये शायद मेरे तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन मुझे ये ऐसा नहीं लगता है, आपको ये भी लगता है एक ना एक दिन सब कुछ एबंडेंस आ जाएगा, तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। हो सकता है कि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो, आपको लगता है कि जितना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते, जनरली ऐसा ही होता है, देखा है शादी के बाद बहुत सारे फैमिलीज़ को देखा है फाइट करते हुए ड्यू टू मनी, पैसे के वजह से। ट्यूशन फीस नहीं भर पा रहे हैं बच्चे का, उनका जो संसार है वो नहीं चल पा रहा है पैसे की कमी की वजह से, लेकिन लव मैरिज उन्होंने किया। ठीक है, सो आप दोनों का रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं पे पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और आपको लगता है ये इंसान बहुत पैसे के पीछे ही भागते हैं। दे वांट स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो। दिस इज़ लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पे सन है, लियो है, सब कुछ है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड हमारे पास है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपको लगता है इनके ज़िंदगी में कोई और औरत होगी, अगर ये मर्द है तो, अगर मर्द है तो ऐसे ही सोच लेना, डिसीड। शायद ये आपके साथ फॉल्स मास्क पहन के आपको शो ऑफ कर रहे हैं, या आपको गलत दिशा पे लेके जा रहे हैं, या इनका कमिटमेंट का कोई इस तरह से कोई निश्चित नहीं है, और ये आपको शायद आपके लिए फीलिंग्स भी होगा लेकिन छुपा रहे हैं। आप तो इतना फ्रैंक हो, फिर ये क्यों छुपा रहे हैं? सो अगेन कम्स द किंग ऑफ पेंटिकल्स,
किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है यिंग एंड यांग। सो कहीं ना कहीं पे दोनों का रिलेशनशिप मुझे लग रहा है इसलिए बैलेंस नहीं है क्योंकि आइदर आप दोनों ही सेम पोजीशन में नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, एंड मे बी अगेन द फाइनेंशियल क्रंच इज देयर, मतलब कुछ ना कुछ कमी हो रहा है, ठीक है। अदर वो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो, आप बहुत अच्छे लड़के मिल सकता है आपको, और आपको भी लगता है वो उनको बहुत अच्छा मिल सकता है, और सोचते भी रहते हो बहुत ज़्यादा। सो दैट्स वाई द रिलेशनशिप इज़ नॉट गेटिंग बैलेंस्ड। अगेन 22-44। सो ऑफकोर्स ये बैलेंस हो सकता है कि अगर दोनों का सोचने का तरीका बिल्कुल बैलेंस हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए, सेम हो जाए। सो दिस इज़ द थिंग, मतलब आप भी स्टेबिलिटी चाहते हो, वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और अगर हो भी पा रहा है तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमी की वजह से ये सेपरेशन होते जाता है। ओके, नाउ देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं। एक ही कार्ड निकालेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। मैं उनको क्या बोलूँगी? बी एसर्टिव, सिर्फ पॉजिटिव रहिए और कुछ नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है? देखिए, यू आर रेडी, आप तो रेडी है। अगर आप रेडी है या आपके पर्सन रेडी है, बट जब तक ना हो जाए आपको फेथ रखना ही पड़ेगा। जब हम गॉड के ऊपर फेथ रखते हैं उसको पेशेंस बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे गॉड के ऊपर, नॉट देम, भगवान के ऊपर पेशेंस रखिए, ईश्वर के ऊपर, अल्लाह के ऊपर पेशेंस रखिए, ज़रूर होगा, आपके जो मुराद है वो सब कुछ पूरी होगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6. Thank you so much guys.